अगर आपकी गाड़ी में ऑटोमेटिक एसी दिया गया है, जैसे हमारी गाड़ी का हीटर सिस्टम कैसे काम करता है, पहली बार इस विंटर में हीटर का यूज अपनी गाड़ी में करने वाले हैं। और साथ में हम ये भी जानेंगे कि हीटर चलाने से क्या एक्स्ट्रा फ्यूल बर्न होता है, कि घर के जो हीटर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं, उसी तरह से यहाँ पर भी हीटिंग होती कैसे है। केवल पीछे एक हीटिंग कोर लगी होती है, हीटर कोर होती है, उस पर हवा मारता है ठंडी। अब जो दिक्कत आती है लोगों को, वो आती है स्पेशली जो बिगनर होते हैं उनको, और इसी चीज को दोस्तों लोग इग्नोर कर जाते हैं। फ्रेश एयर के लिए जो स्विच होता है या फिर एयर वेंटिलेशन वाला स्विच होता है, लेकिन सुबह सुबह क्या करते हैं लोग, गाड़ी को तुरंत स्टार्ट करते हैं और आइडल आरपीएम आने के बाद भी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू अगेन न्यू वीडियो। गाइस, आज का जो वीडियो होने वाला है इसमें हम जानेंगे, अगर आपकी गाड़ी में ऑटोमेटिक एसी दिया गया है, जैसे कि मेरी गाड़ी में आप देख रहे हो ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल दिया गया है, तो अब सर्दी स्टार्ट हो चुकी है, तो इसमें दोस्तों आप हीटर किस तरह से ऑन करेंगे, यानी हीटर को किस तरह से आपको यूज करना है। साथ ही मैं आपको बताऊंगा किन चीजों का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है हीटर चलाते समय। हमारी गाड़ी का हीटर सिस्टम कैसे काम करता है ये भी मैं आपको जल्दी से बताने वाला हूं। तो अगर आप बिगनर है, आपने पहली बार गाड़ी ली है, या फिर आप पहली बार इस विंटर में हीटर का यूज अपनी गाड़ी में करने वाले हैं और आपकी गाड़ी में ऑटोमेटिक एसी दिया गया है, थोड़ा सा दोस्तों मैं इस वीडियो में आपको ये भी बता दूंगा, अगर आपकी गाड़ी में नॉर्मल एसी है तो उसको किस तरह से यूज करेंगे। बहुत ही ईजी है। थोड़ा सा ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल में ताम झाम ज्यादा दिए होते हैं, यानी कि स्विचेस वगैरह ज्यादा दिए होते हैं, इसलिए हर किसी को ये चीज समझ में नहीं आती कि किस तरह से हीटर को यूज करना है, कब यूज करना है। और साथ में हम ये भी जानेंगे कि हीटर चलाने से क्या एक्स्ट्रा फ्यूल बर्न होता है, यानी कि गाड़ी माइलेज कम देती है, इंजन पे कोई दबाव आता है, लोड आता है क्या, तो सब कुछ हम इस वीडियो में डिटेल में जानेंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। सबसे पहले मैं आपको बताऊं दोस्तों कि हमारी गाड़ी का जो हीटर होता है वो किस तरह से काम करता है। अब जो बिगिनर होते हैं दोस्तों, उनको ये चीज नहीं पता होता, उनको लगता है कि घर के जो हीटर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं, उसी तरह से यहाँ पर भी कोई इलेक्ट्रिक डिवाइस लगाया गया होगा जिससे जो है हीटिंग होती है केबिन में। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक कोई भी डिवाइस नहीं लगा, ना ही बैटरी से कोई पावर हीटर के लिए यूज किया जाता है और ना ही इंजन से। और ये भी मैं आपको बता दूं कि हीटर चलाते समय दोस्तों इंजन पे कोई लोड नहीं पड़ता और ना ही एक्स्ट्रा फ्यूल बर्न होता है। जिस तरह से हम एसी चलाते हैं ना, तो कोई भी जो है दोस्तों एक्स्ट्रा फ्यूल बर्न नहीं होगा जब आप हीटर चलाएंगे, या हीटर चलाते समय गाड़ी माइलेज कम नहीं देगी। तो सबसे पहले हमारे लिए जानना ये जरूरी है कि हीटिंग होती कैसे है, केबिन अंदर गर्म कैसे होता है जब हम हीटर चलाते हैं। तो आपको पता होगा हमारी गाड़ी का जो कूलिंग सिस्टम होता है वो इंजन को करता है ठंडा, और वो जो सिस्टम होता है दोस्तों उसमें फैन लगा होता है, रेडिएटर होता है, साथ में इंजन को ठंडा करने के लिए कूलेंट भी होता है। जैसे इंजन गर्म होता है तो ठंडा कूलेंट इंजन में आता है और इंजन को ठंडा करता है, और जो गर्म कूलेंट होता है फिर से रेडिएटर में जाता है, सामने जो हवा होती है उससे, और रेडिएटर फैन उसको ठंडा करता है, तो फिर से ठंडा कूलेंट इंजन में आता है। यानी कि इंजन में कूलेंट सर्कुलेट होता रहता है और गर्म कूलेंट वापस रेडिएटर में जाता है, ठंडा होता है, फिर ठंडा होकर इंजन में आता है। तो इंजन को ठंडा करने के लिए ये जो प्रक्रिया है निरंतर चलती रहती है। 80 या 90 डिग्री पर जो कूलिंग सिस्टम है वो काम करता है। अब जो गर्म कूलेंट होता है दोस्तों, उसी के माध्यम से हमारी गाड़ी का हीटर सिस्टम काम करता है। जब इंजन गर्म हो जाता है, 80 या 90 डिग्री इंजन के अंदर का टेम्परेचर होता है, तो ठंडा कूलेंट इंजन में आता है, तो वो इंजन की गर्मी के कारण हो जाता है गर्म। अब वो वापस रेडिएटर में जाता है। लेकिन जैसे हम हीटर को ऑन करते हैं तो क्या होता है, अंदर जो गर्म कूलेंट है इंजन के वो आ जाता है। यहाँ पीछे एक हीटिंग कोर लगी होती है, जिस तरह से एसी की कोर होती है या फिर कूलिंग कोयल होती है, उसी तरह से। तो उसमें होते हुए सर्कुलेट होके रेडिएटर में पहुंचता है, यानी गर्म कूलेंट आता है, यहाँ पर जो है एक कोर लगी हुई है उसमें वो भरता है, और वहां से होते हुए वो वापस रेडिएटर में जाता है। यानी कि हीटर कोर से सर्कुलेट होते हुए गर्म कूलेंट जाएगा जैसे ही हम हीटर को ऑन करेंगे। तो उससे ये होगा कि हीटर कोर जो होती है उसमें बहुत सारे फैन होते हैं रेडिएटर की तरह, तो वो हो जाती है गर्म। अब यहाँ पर लगा हुआ है हमारी गाड़ी का ब्लोअर, यानी कि पंखा, जो कि यहाँ से हवा फेंकता है। तो जैसे हम हीटर ऑन करते हैं, फैन ऑन करते हैं, तो पंखा क्या करता है दोस्तों, जो हीटर कोर होती है उस पर हवा मारता है ठंडी। अब हीटर कोर है गर्म, तो ठंडी हवा जब उस हीटर कोर पर पड़ेगी तो उसकी फिन में से होते हुए निकलने के बाद वो गर्म हो जाती है। तो इस तरह से गर्म हवा केबिन में आती है। तो कूलेंट के माध्यम से हमारी गाड़ी का हीटर सिस्टम काम करता है, या फिर हमारी गाड़ी में गर्म हवा आती है। बहुत ही सिंपल लॉजिक यहाँ पर यूज किया गया है इंजीनियरों द्वारा। ठीक है, तो अभी आपको समझ में आ गया कि हीटर किस तरह से हीटिंग करता है। ठीक है, अब जानते हैं कि अगर आपकी गाड़ी में ऑटोमेटिक एसी दिया गया है, जैसे कि मेरी गाड़ी में अगर मैं की को ऑन करता हूँ तो यहाँ डिस्प्ले दी गई है। कुछ गाड़ियों में यहाँ पर जो है सारी चीजें लिख के आती है। तो
जैसे कि मैंने अभी हीटर ऑन किया तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर अभी हमारा हीटर या फिर एसी बंद है। कुछ इस तरह के स्विचेस होते हैं। अब यहाँ पर जो दिक्कत आती है लोगों को, वो आती है स्पेशली जो बिगनर होते हैं उनको, या फिर जिन्होंने कभी ऑटोमेटिक एसी का यूज नहीं किया उन्हें। तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे ऑटो का स्विच होता है। जैसे हम ऑटो का बटन दबाएंगे तो देखिए यहाँ पर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर 25 लिख के आ रहा है या ऑटो लिख के आ रहा है। अगर आप देख रहे हो गौर से तो ऑटो पे हमने सेट किया है और एसी ऑन है। और यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो 25 डिग्री यहाँ पर शो हो रहा है। अगर मैं यहाँ की बात करूँ MID में, अगर आप देख पा रहे होंगे तो 20 डिग्री ये आउटसाइड का टेम्परेचर भी दिखा रहा है। यानी कि जिस गाड़ी में ऑटोमेटिक एसी होता है उस गाड़ी में आउटसाइड का टेम्परेचर भी दिखाता है। तो बाहर का टेम्परेचर 20 डिग्री है तो हमने यहाँ पर 25 डिग्री सेट कर रखा है। लेकिन यहाँ पर जो है अगर आपको हीटर चलाना है तो कुछ गाड़ी में आने वाला नॉब दिया होता है फैन के लिए और टेम्परेचर के लिए। तो ये जो आप देख रहे हैं ना ब्लू और रेड, अगर ये नॉब हम नीचे की तरफ करेंगे तो टेम्परेचर होगा कम, यानी कि कूलिंग बढ़ेगी। और इसको हम अगर ऊपर करेंगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा, रेड की तरफ करेंगे। अगर घुमाने वाला नॉब है तो उसको रेड की तरफ करने से गर्म हवा आना स्टार्ट हो जाएगी। अब मैं यहाँ पर जो है इसको इस तरह से दबा के रखता हूँ या फिर इस तरह से इसको हाई पे कर देता हूँ। तो अगर मैंने इसको हाई पे कर दिया तो हीटर सिस्टम हमारा काम करने लग जाएगा। लेकिन देखने वाली बात ये है कि यहाँ पर एसी भी चल रहा है और इसी चीज को दोस्तों लोग इग्नोर कर जाते हैं। अगर आपकी गाड़ी का एसी बटन ऑन है, जैसे कि आप देख रहे हैं एसी बटन ऑन है, जैसे ही हम इसको ऑफ कर देते हैं, देखिए मैं आपको फिर से दिखाता हूँ। भले ही मैंने हाइपर टेम्परेचर ऑलरेडी सेट कर रखा है, ऑटो पर डालूंगा तो यहाँ आप देख पा रहे हो एसी स्विच भी ऑन हो गया है। तो अगर एसी को आप ऑन करेंगे तो फिर आपकी गाड़ी एक्स्ट्रा फ्यूल बर्न करेगी और इंजन पर भी लोड आएगा, क्योंकि एसी का कंप्रेसर भी साथ साथ चल रहा है। तो जब भी आप हीटर का यूज करें तो एसी स्विच को हमेशा बंद रखना है, या फिर आप मैनुअली इसको यूज करना स्टार्ट करेंगे। जैसे कि मैं इसको ऑटो में नहीं डालता, मैनुअली हीटर ऑन करूंगा तो मैं फैन की स्पीड कम करूंगा। देखिए तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी एसी स्विच बंद रखा है तो ऑटोमेटिक ये एसी को इसने ऑन नहीं किया। और जैसे मैं ऑटो पर डालूंगा तो देखिए इसने एसी को ऑन कर दिया। तो ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल में यही सबसे बड़ी जो है कंफ्यूज करने वाली बात होती है, लोगों को समझ में नहीं आता। हीटर भी यूज करते हैं, साथ में एसी का कंप्रेसर भी चल रहा है, क्योंकि एसी स्विच ऑन है तो इसको हमेशा बंद रखिए। इस एसी का यूज हमको हीटर के साथ में कब करना है ये आने वाले कुछ वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो एसी का आपको यूज नहीं करना, अदरवाइज आपकी गाड़ी के इंजन पे भी लोड आएगा और एक्स्ट्रा फ्यूल भी जलेगा, पहली चीज। ठीक है, अब जैसे कि मैंने बताया कि हाई पे हमने कर दिया तो फिर यहाँ पर जो है फैन की स्पीड भी आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। अगर आपने ऑटो में नहीं डाला है, ऑटो में डालेंगे तो ऑटोमेटिकली ये सारी चीजें कर लेगा, बट आपको एसी स्विच को बंद कर देना है। ठीक है, पहली सावधानी तो ये हो गई कि यहाँ पर एसी स्विच को हमेशा बंद रखना है। दूसरी सावधानी, अगर आप यहाँ देखें फ्रेश एयर के लिए जो स्विच होता है या फिर एयर वेंटिलेशन वाला स्विच होता है, इसको आपको हमेशा ऑन रखना है। अगर आपकी गाड़ी में इस तरह का दबाने वाला स्विच दिया है तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर एक कार छपी हुई है, कार के अंदर ही एरो घूम रहा है। इसका मतलब ये है कि जो हमारी गाड़ी का एसी का ब्लोअर यानी कि जो पंखा होता है जो हवा फेंकता है, वो केबिन के अंदर की ही हवा ले रहा है, कार के अंदर की हवा ले रहा है। अगर हम इसको ऑफ कर देंगे तो केबिन के बाहर यानी कि यहाँ पर जो बेंट दिए होते हैं यहाँ पर बाहर बोनट पे, वहां से हवा पंखा लेना स्टार्ट कर देगा और यहाँ पर एक फ्लैप खुल जाएगा। तो उससे क्या होगा, हीटर सिस्टम इतनी अच्छे से काम नहीं कर रहा है, इतना इफेक्टली जल्दी से गर्म नहीं करेगा केबिन को, क्योंकि बाहर की हवा लेगा। तो इसको हमेशा आपको ऑन रखना है। अगर आपकी गाड़ी में मैनुअल क्लाइमेट कंट्रोल या फिर मैनुअल एसी दिया गया है, स्लाइडिंग वाले अगर स्विच है तो आपको जैसे कि मैंने बताया कार के अंदर एरो घूम रहा है, यानी बाहर की हवा नहीं लेनी है, अंदर की हवा का ही यूज हीटर को यूज करते समय करना है, जिस तरह से हम एसी को यूज करते समय करते हैं। इसका यूज कब करते हैं, आपको डिफॉगिंग करनी हो यानी कि विंडशील्ड से जो फॉग है वो हटानी है तब करनी है। लेकिन ऑटोमेटिक एसी में आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर फ्रंट और रियर में अलग अलग 2 स्विच दिए गए हैं डिफॉगिंग के लिए। तो यहाँ पर जो आपको कुछ भी नहीं करना। अगर फ्रंट से आपको जो यहाँ से धुंध है वो हटानी है, कोहरा पड़ता है कभी कभी, तो उसको हटाने के लिए यहाँ पर इस स्विच को दबाना है तो ऑटोमेटिक ये सारी चीजें कर लेगा। जैसे कि इसने एसी भी ऑन कर लिया। रियर के लिए आपको जब गाड़ी का इंजन स्टार्ट होता है तो ये स्विच दबा देना है, क्योंकि रियर का जो डिफॉगिंग सिस्टम होता है अगर आपकी गाड़ी में दिया गया है तो वो तभी काम करेगा जब आपकी गाड़ी का इंजन स्टार्ट होगा। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर आप देख रहे होंगे एयर फ्लो डायरेक्शन है, आपको किस तरफ एयर का फ्लो रखना है। जैसे जैसे मैं स्विच को दबा रहा हूँ वैसे वैसे डिस्प्ले में आप देख पा रहे होंगे पैरों में आ रहा है, विंडशील्ड और पैरों में आ रहा है फ्लो, और फ्रंट में आ रहा है यानी कि यहाँ से वेंट से आ रहा है। इसी तरह घुमाने वाला जो नॉब दिया होता है मैनुअल एसी में, उसको आपको यूज करना है। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों आपको ऑटोमेटिक एसी में चीजों को ध्यान में रखना है। अब बात आती है क्या क्या सावधानी करनी है। जैसे कि मैंने 2 चीजें बता दी, एसी का स्विच ऑफ रखना है, ये आपको ऑन रखना है। ठीक है, ऑटोमेटिक एसी के लिए, चाहे आप नॉर्मल एसी में हीटर को यूज कर रहे हो। लेकिन सुबह सुबह क्या करते हैं लोग, गाड़ी को तुरंत स्टार्ट करते हैं और
हीटर को कर देते ऑन। तो ऐसा नहीं करना है, क्योंकि हीटर सिस्टम जब तक काम नहीं करेगा, जब तक आपकी गाड़ी का इंजन गर्म नहीं होगा, इंजन के अंदर जो कूलेंट है वो 80-90 डिग्री तक गर्म नहीं होगा, तो हीटिंग कहाँ से करेगा। बहुत सारे लोग मुझसे ये भी सवाल करते हैं कि सर मेरी गाड़ी का जो हीटर है वो सुबह सुबह काम नहीं करता, कुछ देर बाद काम करता। तो भाई उसका कारण यही है कि जब तक कूलेंट गर्म नहीं होगा तो हीटर कहाँ से काम करेगा। इसका एक नुकसान और है, आजकल की जो गाड़ियां हैं दोस्तों बहुत ही ज्यादा एडवांस है। अगर आप हीटर को ऑन कर देते हैं तुरंत ही, मान लीजिए मैंने ऑटो में डाल दिया इसको इस तरह से, और गाड़ी का आरपीएम जो है नॉर्मल हो गया है। जैसा कि आपको पता है मॉर्निंग में हम गाड़ी को स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा आरपीएम हाई रहता है, उसके बाद आइडल में आ जाता है यानी नॉर्मल हो जाता है। लेकिन आप तुरंत ही हीटर को ऑन कर देते तो होता ये है कि आइडल आरपीएम आने के बाद भी ईसीएम समझ जाता है कि भाई जल्दी से इंजन को गर्म करो, क्योंकि यहाँ पर हीटर ऑन कर दिया गया है। अब कुछ लोग कहेंगे कि ऐसा नहीं होता, भाई ऐसा होता है। आजकल की गाड़ियां बहुत ज्यादा एडवांस है और ईसीएम सारी चीजों को मॉनिटर करता है। और आप जब हीटर को तुरंत ही ऑन कर देते हैं आइडल आरपीएम आने के बाद, या फिर आपने वेट ही नहीं किया, गाड़ी को स्टार्ट किया और हीटर ऑन कर दिया, तो ना तो हीटिंग होगी और ईसीएम क्या करेगा, फ्यूल की एक्स्ट्रा सप्लाई इंजन में भेजेगा। भले ही नॉर्मल आरपीएम हो जाए फिर भी आइडल आरपीएम पे भी एक्स्ट्रा सप्लाई भेजेगा। वो जल्दी से इंजन को गर्म करने के लिए ऐसा करेगा ताकि हीटर सिस्टम जल्दी से काम करे, केबिन को जल्दी गर्म करे। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है कि थोड़ी देर गाड़ी को चलाना है 1-2 किलोमीटर, उसके बाद आप हीटर को ऑन करेंगे तो गर्म हवा भी आने लग जाएगी और एक्स्ट्रा फ्यूल भी बर्न नहीं होगा, ठीक है ना। तो इस तरह से दोस्तों अगर आपकी गाड़ी में ऑटोमेटिक एसी दिया गया है, उसमें हीटर का यूज सर्दियों में करना है। आने वाले समय में हम और भी चीजें जानेंगे, जैसे कि मान लीजिए आपको फॉग हटानी है फ्रंट से या फिर रियर से, वो किस तरह से हटानी है। मैं मैनुअल एसी के लिए भी बताऊंगा और ऑटोमेटिक एसी के लिए भी बताऊंगा। ऑटोमेटिक एसी में तो बहुत ही ईजी है, बट उसमें भी कुछ चीजें हैं, कुछ तर्क है। लोगों का कहना यह होता है कि एसी को ऑन नहीं करना, कुछ लोगों का कहना है कि फॉग हटाने के लिए विंडशील्ड से एसी को ऑन करना पड़ता है। तो सारी चीजें आने वाले समय में हम जानने वाले हैं। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू।